नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। नरेंद्र मोदी और रामदेव, कई सारे मौके पर इन दोनों की जुगलबंदी सामने आई है। लेकिन एक और खबर आपको दिखाते हैं। एक स्क्रीनशॉट आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये ट्वीट किया गया है। 18 अगस्त को 7 बजे, शाम को 7 बजे ट्वीट किया जाता है और इसमें क्या लिखा जाता है कि आज कैबिनेट ने फैसला लिया है कि नेशनल मिशन एडिबल ऑयल, पाम ऑयल के लिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं और एक गेम चेंजर साबित होगा। ये जो है वो कहा है और आत्मनिर्भर भारत में इसमें जो है फायदा मिलेगा नरेंद्र मोदी की तरफ से, ये बातें कही गई है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाम ऑयल के लिए एक बिजनेस की मिशन की शुरुआत की। ये खबर है 18 अगस्त की, नरेंद्र मोदी खुद से इसको ट्वीट करते हैं। उसके बाद में एक और ट्वीट पर आप एक और स्क्रीनशॉट पर जो है वो नजर दौड़ाइए। ये खबर आती है 2 अगस्त 2021 की। 2 अगस्त 2021 को खबर छपती है और इसमें खबर में लिखा है कि रामदेव की रुचि सोया कंपनी वो पाम ऑयल की शुरुआत करने जा रही है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। अब इसको क्या कहेंगे? ये दोनों खबरें आप देख रहे हैं। एक खबर है वो 18 अगस्त की खबर है जिसमें नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम पाम ऑयल की मिशन की शुरुआत कर रहे हैं, और एक खबर है 2 अगस्त की। 2 अगस्त की खबर है और जिसमें रामदेव कहते हैं कि हम पाम ऑयल की मिशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसको? ये आप ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर आप देखिए, आप समझ पाएंगे इसको। ऑनलाइन न्यूज इंडिया की खबर है प्रयोग या संयोग। 18 अगस्त को मोदी सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से पाम ऑयल मिशन की शुरुआत की और इससे 15 दिन पहले रामदेव ने 3 अगस्त को पाम ऑयल बिजनेस की शुरू कर दिया था। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार वो 18 अगस्त को इस बात की घोषणा करती है कि हम पाम ऑयल मिशन की शुरुआत कर रहे हैं और उससे 15-16 दिन पहले ही रामदेव जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। अब इसको आप साफ साफ समझ रहे हैं कि पहले कानून बनता है या पहले जो है वो कंपनी अपने फायदे के लिए चीजें तैयार कर लेती है। राकेश टिकैत ने इस बारे में कई बार कहा है कि किसान कानून बाद में बने, उससे पहले अडानी और अंबानी ने अपनी जमीनें खरीद ली थी। ये राकेश टिकैत ने कई बार कहा। उसी तरह से अगर इसको भी देखें तो नरेंद्र मोदी का ट्वीट आता है वो बाद में, नरेंद्र मोदी घोषणा करते हैं बाद में, उससे 15-16 दिन पहले ही रामदेव अपने बिजनेस की शुरुआत कर देते हैं। खुला खुला बिल्कुल जो है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे सरकार के फैसले पहले से ही उद्योगपतियों के कान में डाल दिए जाते हैं और चुनिंदा उद्योगपतियों के कान में डाले जाते हैं ताकि चुनिंदा उद्योगपति उससे फायदा उठा सके और फिर उसके बाद में वो सरकार को फायदा दे सके। ये सब कुछ जो है वो आपके सामने है। ये खबर आप आगे देखिए, इसमें जो है इस खबर में लिखा है कि वैसे तो क्या अब बाबा रामदेव जैसे लोग ही देश को चलाएंगे? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। वैसे लोगों में धारणा है कि मोदी सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए ही काम करती है। मोदी सरकार ने 18 अगस्त को एक फैसला लिया जिसमें सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम ऑयल मिशन को मंजूरी दी। यह केंद्र द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए एक नई योजना है। इसका फोकस पूर्वोत्तर के क्षेत्रों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। इस योजना के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार 11,000 करोड़ रुपए जो है वो निवेश करेगी और इसमें 8844 करोड़ रुपए जो है वो राज्य सरकार के लिए तरफ से दिए जाएंगे और 2196 करोड़ रुपए वो राज्य सरकारें देंगी। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से रामदेव जो है वो किसके इशारे पर सब कुछ कर रहा है। ठीक है, अगर रामदेव के बारे में अगर बात करें, रामदेव के बारे में अगर बात करें तो बिल्कुल साफ साफ नजर आता है कि रामदेव खुलेआम डॉक्टरों को गाली देता है, देश भर के एलोपैथिक डॉक्टरों को गाली देता खुलेआम। सरकार कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। रामदेव अपनी कोरोनिल दवाई कोरोना के नाम पर बेचता है, सरकार कुछ नहीं कर पाती है। और रामदेव ने खुलेआम कहा था कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो मुझे गिरफ्तार करके दिखाए, अरेस्ट करके दिखाए। ये रामदेव किसके दम पर इतनी बातें कहता है? कभी आपने सोचा है? ये सीधे सीधे सरकार के दम पर इतनी बातें कही जाती है। आप ये बताइए कि जो खबर 15 दिन पहले किसी के पास में चली जाए वो ऐसे ही चली जाती है? ऐसे ही नहीं जाती है। उसके लिए सरकार के अंदर आपकी पहुंच होनी चाहिए। सरकार की तरफ से बाकायदा पहले से ही अगर ये खबर सच मानी जाए और इस खबर को अगर जोड़ करके आप देखें तो यकीनी तौर पर ऐसा नजर आता है कि कहीं ना कहीं जो है सरकार और रामदेव जैसे लोगों के बीच में सेटिंग होती है कि हम फला प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं, 11,000 करोड़ रुपए हम उसमें लगाएंगे, आप उससे पहले अपना बिजनेस जो है स्टार्ट कर दीजिए। क्या ये महज संयोग की बात है या एक बड़ा प्रयोग जो है इसमें हो रहा है? किस तरह से खबर है, इस खबर की जो है ये पूरा पहलू हमने आपको सुनाया। अब रामदेव क्या कह रहे हैं इस बारे में आप देख लीजिए। क्यों बाबा रामदेव ने उठाया कदम?
न्यूज एजेंसी पीटीआई को रामदेव ने बताया कि पूर्वोत्तर में ऑयल पाम के बागान स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। वहां पर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर सहित कई राज्यों में योजना है। रामदेव ने कहा कि हम भारत को खाद्य तेल में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और योजना का आधार तैयार कर लिया गया है। इसको किसी भी समय शुरू किया जा सकता है। रामदेव ये कह रहे हैं कि हमने सर्वे कर लिया है। सर्वे कर लिया है या सर्वे करने के लिए किसी ने कहा था कि आप सर्वे कर लीजिए, बता दीजिए। देखिए, बेहद कई सारी बातें होती हैं जो कही नहीं जाती। उन बातों को आप समझिए कि कैसे सारा खेल जो है ये चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि किस तरह से जो पाम ऑयल का बिजनेस है, इसको आप छोटा मत समझिए। पाम ऑयल का बिजनेस जो है इसमें इंडोनेशिया, ये खबर आप ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया के आप देख लीजिए, इंडोनेशिया इसमें नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर इसमें मलेशिया है और कुछ जो है वो अफ्रीका से इसका उत्पादन होता है। और भारत में जितना भी तेल खाद्यान्न जो है वो मंगाया जाता है उसमें 2/3 केवल पाम ऑयल होता है। जितना भी तेल वगैरह खाने की चीजें बाहर विदेशों से मंगवाई जाती है उसमें से 2/3 हिस्सा वो केवल पाम ऑयल का होता है। अब इसको क्या कहेंगे, किस तरह से भारत में करीब करीब 90 लाख टन पाम ऑयल का आयात होता है। भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों देशों से ही पाम ऑयल को जो है वो आयात करता है। तो खुला खेल हो रहा है। बाबा रामदेव 2014 से पहले सरकार के लिए, जो अभी सरकार है उसके लिए, उस समय विपक्ष में थे, खुल करके बैटिंग कर रहे थे। चाहे वो अन्ना का आंदोलन हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल, मोदी सरकार आएगी तो 35 रुपए में हम दिलवाएंगे, ये बात का जो है वो लोगों को भरोसा दिलवाना हो, चाहे इस बात का लोगों को भरोसा दिलवाना हो कि मोदी सरकार आएगी तो काला धन लेकर के आएंगे, ये तमाम बातें जो है वो रामदेव की तरफ से देशवासियों को कही जाती थी। लेकिन आज उन तमाम वादों का क्या हो रहा है, किस तरह से है, ये सब आपके सामने है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि हमने आपसे इससे पहले भी आपको खबर दिखाई थी कि किस तरह से रुचि सोया कंपनी, ये कंपनी जो है वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। इस कंपनी को लेकर ही जो है कई बार सवाल उठते हैं कि कैसे ये कंपनी जो है वो सरकार के लिए काम कर रही है और कैसे सरकार ने इस कंपनी को जो है वो रामदेव को देकर के कितने करोड़ रुपए का पहले का जो इस पर ऋण था वो माफ कर दिया। ये खबर हम आपको पहले बता चुके हैं। तो सब कुछ जो है वो एवं नहीं होता है, सब कुछ जो है वो पूरी प्लानिंग के तहत होता है और पूरी प्लानिंग के तहत जो है वो सब कुछ हो रहा है। क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ ये सिर्फ ऐसे ही हो रहा है, महज संयोग की बात है, या आपको लग रहा है कि वाकई ये प्रयोग है और इस प्रयोग यही है कि आप सरकार को दो और सरकार फिर आपको देगी? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।